ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 25a² माइनस 10a प्लस 1, इसका हमने वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन a इज इक्वल टू 1/5 होगा। अब देखें तो इसको आप यूजिंग आइडेंटिटी सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसमें वैल्यू को प्लग इन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कि 25a² माइनस 10a प्लस 1 इक्वल हो सकता है 25 है, तो 25 एक्चुअली 5 का स्क्वायर है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 और a² को लिख सकते हैं a और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर है माइनस 2 5a मल्टीप्लाई बाय 1। सो हम इसको क्लोज कर सकते हैं कि 5a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है व्हेन a इज़ इक्वल टू 1/5। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, हमने इसके क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं। सो 1/5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, सिर्फ हमने एक ही जगह पे 1/5 पुट किया है, 5 भी एज इट इज़ लिखा हुआ है प्लस 1 भी एज इट इज़ लिखा हुआ है और स्क्वायर को भी एज इट इज़ लिख दिया है। अब देखें तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 कैंसिल आउट हो गए, तो 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 होगा, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर होगा 4। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। हम इस तरह सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन के साथ हमने उसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी में सॉल्व करने के बाद उसमें वैल्यू प्लग इन करेंगे और वैल्यू प्लग इन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 20a प्लस बी प्लस 25। आपने इसको एवेलुएट करना है व्हेन a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक पूरा वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि आप इसको कह लो कि ये पूरा x है, ठीक है। तो आप देखो इसको आप लिख सकते हो कि ये रफ अमल में करवा रहा हूँ मैं, अपनी इसको पेपर में नहीं करना। सपोज आप कर लें कि x ये पूरा नंबर ही x है, तो आप यहाँ पे लिख रहे हो कि 4x² माइनस 20x प्लस 25। तो आप देखो इस x का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे भला 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 5 है, तो ये 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, इसमें लिखो 2x और साथ में b। तो इस तरह आपने लिखना है। तो अब देखो अब सिंप्लीफाई इसको कर लो, ये आपके पास पूरा नंबर एक x के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 है, तो 4 हम लिखेंगे कि 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लगाने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट फिर लगानी पड़ेगी ये, प्लस 25 है तो 25 5 का स्क्वायर होता है माइनस 20। अब देखें ए आपके पास ये वाला है, तो आप इसको लिखें ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये आपके पास ए आ गया और साथ में आप इसको बी वाला नंबर है आपके पास 5। ओके हो गया। अब देखें तो आपके पास फार्मूला है, तो फार्मूले में आप क्या करते हो भला, अच्छा सॉरी यहाँ पे 0 तो नहीं ना आएगा, यहाँ पे तो फार्मूले का 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर दूसरा नंबर। तो अब देखें आप क्या करेंगे, आप इसको 2 इंटू ए प्लस बी माइनस सेकेंड नंबर और इसका होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करें, तो यहाँ पे आप इसको 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रखें, ए की वैल्यू 2 है प्लस 1 है, ठीक है, माइनस 5 है और इसका होल स्क्वायर है। सिर्फ हमने वैल्यूज़ रखी हैं, बाकी सब कुछ हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखें जी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास ब्रैकेट है 2 + 1 क्या होगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर। अब 6 माइनस 5 क्या होगा 1, 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1। सो ये आपका आंसर है। अच्छा ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ से सॉल्व किया है इसको हमने बाय यूजिंग बोर्ड मैथ सॉल्व किया है, ठीक है, बोर्ड मैथ कि हमने पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखें ना ये ब्रैकेट्स हैं, तो हमने पहले ब्रैकेट्स ऑन ऑफ करनी थी, तो पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करके उसको ऑफ किया। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो वो हमने सब्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन सॉरी 9th क्वेश्चन था जिसका हमने सेकंड पार्ट किया। अब ये हम देखते हैं कि इसका फर्दर पार्ट करना है कि वीडियो को स्किप करें। सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉरी थर्ड पार्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ 36 L प्लस M का होल स्क्वायर माइनस 48 N L प्लस M
और साथ में आप लिखते हैं +16n²। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दो मेथड, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक अलग मेथड से आपको करवाता हूँ। जो मेथड आपको इजी लगेगा वो मेथड आप उसको अडॉप्ट कर लें और उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हमने एक मेथड तो ये वाला किया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक मेथड हमने ये किया, एक मेथड अभी मैं आपको करवाने लगा हूँ, ध्यान रखिएगा। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमने लेट करना है, लेट x कैपिटल X इज इक्वल टू L+M एंड कैपिटल Y इक्वल टू N। ठीक है, हमने यहाँ पे ये क्यों किया भला, क्योंकि देखो एक स्क्वायर इस नंबर का L+M का स्क्वायर है और दूसरा N का स्क्वायर है, तो एक नंबर को हमने x कह दिया, दूसरे नंबर को y कह दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट x एंड y। अब देखें जी, हम यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमारे पास है 36 L+M का होल स्क्वायर, L+M तो हमने x कहा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 36x² माइनस 48, अब y की जगह n की जगह पे तो y है ना, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे और इसकी जगह पे x लिखेंगे प्लस 16y²। अब सिंपल आपके पास एक नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर है, तो अब देखिए 36 है, 36 एक्चुअली 6 का स्क्वायर होता है, 6x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें तो इसमें 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 6x मल्टीप्लाई बाय 4y। अब इसको आप क्लोज कर सकते हो, आप लिख सकते हो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो जी, आपने x और y की वैल्यू आपने क्या कहा, x इज इक्वल टू L+M है ना, और y क्या है n, तो अब यहाँ पे लिखो ज़रा x इज इक्वल टू L+M और L की वैल्यू क्या भला 1/2, M की वैल्यू क्या भला 1/3, एलसीएम लें 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो 3 + 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 5/6, इसका मतलब है कि x क्या है 5/6, y क्या होगा, y तो आपके पास n है ना, और n क्या आपको गिवन है 1/4, तो आप इसको 1/4 लिख दें। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि पेज अगर हमने उल्टा कर दिया तो फिर हमारे पास ये नज़र नहीं आएगा, तो हम इसको यहीं पे साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू रखनी थी ना, और x की वैल्यू हमने ये निकाली है, y की वैल्यू ये निकाली है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 5/6 माइनस 4/1/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने हमारे पास होल स्क्वायर है ना, तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 4 होगा, 4 का होल स्क्वायर 16, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब देखें अगेन मैं रिपीट कर दूं, हमने दो मेथड के साथ सेम ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दोनों मेथड में जो आपको इजी मेथड लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इस मेथड को अडॉप्ट कर लें, इसमें आपको कुछ भी लेट नहीं करना पड़ेगा, सपोज नहीं करना पड़ेगा, या अगर आप इसको सपोज कर लें तो ये भी आपके लिए ईजी है मेथड। कुछ बच्चों को ये वाला मेथड ईजी लगेगा, कुछ बच्चों को ये वाला मेथड ईजी लगेगा, तो आपकी साइकी है कि कौन सा मेथड आपको ईजी लगेगा। जो मेथड आपको ईजी लगे उसको अडॉप्ट करें, दोनों मेथड ही ठीक हैं, और दोनों मेथड से आप आंसर निकालेंगे तो दोनों मेथड से आंसर सेम होंगे। आप अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक भी करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ये वाला मेथड यानी कि सपोज करके सॉल्व करें तब भी 1 आएगा, अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं तब भी 1 आया है। इस मेथड में भी आप इस क्वेश्चन को भी आप ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर 16 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे, आंसर दोनों सेम होंगे, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन से मेथड को अडॉप्ट करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड we will meet in the next video. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.